मंदिर है वहाँ जलाभिषेक यात्रा शुरू की थी, जो कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। तो बड़ी ही शांतिपूर्ण तरीके से लंगर प्रसाद करके यात्रा वहाँ से शुरू हुई। वहाँ नल्हड़ से चलते ही और प्रयास एकेडमी से वहाँ 1:58 के आसपास एक हॉस्पिटल, दाएं बाएं जितने भी बिल्डिंग थे, वहाँ पर मुस्लिम समाज के लोगों ने एक पूरी सुनियोजित तरीके से आगे से पत्थरबाजी शुरू कर दी। बसों का, गाड़ियों का काफिला बहुत था, लिंक रोड था, गाड़ियाँ मुड़ नहीं सकती थी। तो पीछे से गाड़ियों में है ना भगवे पटके डाल के हम सोचे भी ये मीडिया में लगे ये बजरंग दल वाले हैं और हमें पहचान ना हो, और उन्होंने है ना कूड़े के पराली के ढेर लगा रखे थे और गाड़ियों में, बसों में आग लगा रहे, आग जनी कर रहे थे, ऊपर से पत्थरबाजी, राउंड फायरिंग, 2 नंबर के कट्टे, देसी अवैध, सारे उनके पास हथियार थे। ऐसा जो है हत्या का लाइव हम भोले शंकर का वो धन्यवाद करते हैं भी हम इस आज आपके सामने हम ये बाइट देने के लिए मौजूद हैं। हमने सबसे जो बाइक रैली के बाद हमारी गाड़ी क्रूजर गाड़ी थी आपके सामने खड़ी है, उससे आगे एक बस चल रही थी, बस को जला दिया गया, गाड़ी को वापस किया, कार्यकर्ता इधर उधर भाग गए। और सभी गांव में 184 गांव है जहां केवल मोमडन रहते हैं। जिन जिन क्षेत्र से जो एरिया से आए ना, एक साथ इन्होंने हमला किया। सिंगार मंदिर में इन्होंने हमला किया, वहाँ कार्यकर्ताओं को मार दिया उन्होंने। और नल्हड़ में हमला किया, झिर में हमला किया, सोहना में हमला किया। रास्ते में जितने गांव आए वहाँ से सारे गांवों में सड़कों पे पत्थर, टेम्पो लेकर के, मोटरसाइकिलों पे, और ये जिहादी है वो तांडव कर रहे थे साथ। पुलिस प्रशासन सारी व्यवस्था में लगा रखे थे, वो मोमडन थे हमारे साथ। हरियाणा सरकार का, मेवात पुलिस प्रशासन का फेलियर है। जब हम आगे से जैसे यात्रा में हमला हो रहा था, पीछे लगे, पीछे आगजनी हो रही थी, तो दाएं हम गए तो सारी पुलिस है ना आधा किलोमीटर दूर जाके 6 जो गाड़ियां हैं वो दाएं बाएं हो गई, तितर बितर हो गए, सारे दाएं बाएं हो गए थे पुलिस वाले भी। तो आप कितने लोग गए थे, कब गए थे? हम 12 लोग गए थे, कल सुबह 4 बजे गए थे। और वापसी कब आए? वापसी अभी आए हैं 8:20 पे। हम वहाँ जाते हालात बिगड़ गए थे या कुछ समय बाद बिगड़े हैं? हालात ने नहीं, उन लोगों ने क्या है, जब भी हिंदू समाज अपने प्राचीन मंदिरों को संभालने की कोशिश करता है, तो ये इस समाज जो शांति प्रिय जो अपने आप को कहते हैं, ये उन्मादी जिहादी आतंकवादी कौम, मुस्लिम कौम है, इसको ये मंजूर नहीं होता कि हिंदू अपने आके मंदिरों को, अपने प्राचीन कालीन पांडवों को जो 5000 वर्ष पुराने इन मंदिरों का संरक्षण करे, उनकी अवैध गतिविधियाँ वहाँ चलती रहें। इसलिए उन लोगों का मकसद था भी यहाँ एक बार इस प्रकार दंगा जैसा माहौल कर दें, ताकि ये है ना जो हिंदू समाज है वहाँ अपने जो सालाना जो यात्रा है वो आगे से कर ना सके। ये कहना चाहूँगा, हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ किस रूप में चाहिए? योगी बाबा चाहिए या बुलडोजर चाहिए? जो योगी बाबा करते हैं यूपी में, वो काम यहाँ पे होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि सरकार ने सपोर्ट करी है, नहीं तो सरकार फेल है, टोटली फेल है। बिल्कुल, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि किसी तरह की कोई सपोर्ट नहीं थी, पुलिस टोटली उनका सपोर्ट कर रही थी। टोटली मुसलमान जो लोग ये थे पुलिस वाले, वो ही वहाँ पे ड्यूटी लगा रखा था इन्होंने। टोटली प्लान था। अब ये गवर्नमेंट का प्लान था, वहाँ के विधायकों का प्लान था, ये हमें नहीं पता, मगर टोटली फेल गवर्नमेंट है। जय श्री राम जी। मैं अरविंद भारद्वाज, नगर संयोजक बजरंग दल सिरसा। इसमें सबसे बड़ी नाकामयाबी मैं प्रशासन और सरकार की मानता हूँ, क्योंकि अगर हम हिंदुस्तान में रह के अगर हिंदू सुरक्षित नहीं है तो क्या हो सकता है। ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामयाबी है। वहाँ पे हम लाइव देख रहे थे, हमारे साथ में जो भाई हैं उनको गोलियाँ लग रही हैं, माताएं बहनों को जिंदा बसों के अंदर जलाया जा रहा है। हम कुछ भी नहीं करने, आप कुछ भी करने में असमर्थ थे, और हम वहाँ से कैसे निकल के आए हैं ये हम ही जानते हैं। और प्रशासन को वहाँ पे कॉल किया, प्रशासन से बातचीत हुई, प्रशासन ने सीधा कह दिया आप अपनी सुरक्षा के, आप खुद अपनी सुरक्षा करें, प्रशासन इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पा रहा। और वहाँ पे प्रशासन के जितने भी अधिकारी लगे हुए थे सब मोमडन लगे हुए थे, और वो वहाँ पे लोकल आदमी लगे हुए थे। कम से कम इनको ऐसा करना चाहिए था कि भी बाहर के आदमी लगा के प्रशासन के, और वहाँ पे सुरक्षा की जो पुख्ता व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल फेल, निरंतर फेल रहा था। और पहाड़ों पे चढ़ के नक्सलियों की तरह, जैसे कारगिल में युद्ध हुआ था, इस तरह से वहाँ से गोलियाँ बरसाई जा रही थी। उनके पास नाजायज असले थे, ऐसे असले थे उनके पास जो हमने कभी ज़िंदगी में देखे नहीं, उनकी फ़ोटो भी नहीं देखी। पेट्रोल बम फेंक रहे थे जी, और भी बम बना के बारूद से वो फेंक रहे थे। बहुत
उन्होंने आतंकवाद फैलाया। 1:58 पे हमला हुआ, पुलिस वहाँ नाम नदारद रहा। 7 बजे के आसपास वहाँ CRPF आई। हरियाणा सरकार का फेलियर था, केंद्र सरकार ने वहाँ बटालियन CRPF भेजी है। तब माताएं बहनें जो हमारी मंदिर के अंदर लगभग 2,500 या 3,000 जो माताएं बहनें कार्यकर्ता थे उनको लाया गया। जब लगभग कार्यकर्ताओं को जो जिले से प्रमुख लोग गए थे अपनी जान पे खेल करके आए हैं। इस तरह के आप सब हालात देख रहे हैं, सभी हिंदू भाई देख रहे हैं, तो मैं सभी हिंदू भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि अभी भी समय, हिंदुओं जाग जाओ, नहीं तो यहाँ पे जो हम वहाँ अनुभव करके आए हैं वो सिरसा में अनुभव करने में ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा। तो सभी हिंदुओं से हाथ जोड़कर विनती है कि अभी भी समय जाग जाओ। जय श्री राम। ये वो गाड़ी है जिस पर सवार होकर ये गए थे और देखिए गाड़ी के क्या हालात है इस टाइम मौके पे। गाड़ी के पत्थरबाजी करके और ये सारी शीशे तोड़ दी गई। ये तो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वापसी पहुँचे हैं। देखिए क्या हालात है। प्रोग्राम ये था उसकी बात। हरिकिशन गोयल जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद सिरसा। हाँ जी। वहाँ की योजना ये थी कि वहाँ जो है पिछले कई सालों से वहाँ के मुस्लिम जो है बहुलाबादी है और वहाँ का हिंदू मिनोरिटी में है और वो उनको धीरे धीरे वहाँ से पलायन कर रहा था। तो विश्व हिंदू परिषद की ये योजना बनी और वहाँ के जो मंदिर थे, प्राचीन मंदिर सारे खाली हो चुके थे और हिंदू वहाँ से धीरे धीरे छोड़ के जा रहा था। तो विश्व हिंदू परिषद की ये योजना बनी कि साल में एक बार सावन के महीने में वहाँ पर एक यात्रा की जाए, धार्मिक यात्रा की जाए और वहाँ के मंदिर जो प्राचीन मंदिर हैं जो वीरान पड़े हुए हैं वहाँ पर जा कर के जलाभिषेक किया जाए। तो अब की बार ये दूसरा वर्ष था जो है। पिछली बार भी इसी समय यात्रा हुई थी और अब की बार भी ये साल में एक बार ये धार्मिक यात्रा रखी थी। उस यात्रा पर हमला किया गया है। हाँ, यात्रा पर हमला किया गया, शोभा यात्रा भी कह सकते हैं आप उसको। यात्रा पर हमला हुआ ये पूरा। और पिछली साल वहाँ पर 15-20 हज़ार की संख्या थी और अब की बार भी वहाँ उससे ज़्यादा थी। तो उन लोगों ने ये सोचा कि ये आई बार अगर इसी तरह से आने लग गए तो इनका वर्चस्व फिर से हो जाएगा और इनको किसी प्रकार से रोका जाए। तो ये हमला बड़ा वेल प्लान्ड हमला था। सारे गाँव से एक ही टाइम पर किया गया। पत्थरबाजी, गोलीबारी, जितना वो कर सकते थे, गाड़ियों को उन्होंने डैमेज किया है। तो मेरी सरकार से ये मांग है कि इसकी पूरी जांच करा करके इस मामले की और जहाँ जहाँ से पत्थरबाजी हुई है उन घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। उन घरों पर जो है उनको सज़ा यही होगी जिन जिन वीडियो फुटेज उपलब्ध हैं। तो जहाँ उनकी वीडियो फुटेज देख करके जिन घरों से हमला हुआ है उन घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाए और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और जो है ये साथ में मैं चेतावनी भी देना चाहता हूँ सरकार को कि सरकार अगर इस मामले में कुछ नहीं करेगी तो इसके अंदर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल अपनी ओर से कार्रवाई जरूर करेगा। इसका बदला लिया जाएगा, ये बात निश्चित है।